कि मैं आ रहा हूँ, क्या कहीं छोटी मोटी मुलाकात रास्ता चलते हो सकती है, पर वो मुलाकात इस रूप में अपनी कलात्मक परिणति तक पहुंचेगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ संस्था का, दिव्या जी का, सत्यन जी का, पद्मेश जी का और आप सब का, कि आप लोग इतनी दूर से आए और इतना समय निकाल के आए। कविता के बारे में बस 2-4 बात के बाद मैं कविताएं पढ़ूंगा। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि कविता ही एक ऐसी विधा है जिसमें जैसे कांच में कोई दाग धब्बा नहीं छुपता है, तो कविता में भी कोई दाग धब्बा अगर हमारी जीवन शैली में है तो वो रचना शैली उतनी पारदर्शी नहीं हो सकती। हिंदी की कविता आज मैं क्योंकि भारत से बाहर हूँ तो मुझे बहुत ही संभल कर बोलना चाहिए अपनी कविता और अपने देश के बारे में, लेकिन जैसा कि हर समय होता है, आप भी जानते हैं समकालीन साहित्य में बहुत सारा लेखन ऐसा होता है कि हमें से उसको निमारना पड़ता है, छांटना पड़ता है, अन्य को चुनना पड़ता है। तो आज जो कविता का संकट है, मुझे लगता है कि चाहे वैश्विक स्तर पर हो या पूरी भारतीय कविता के रूप में हो या हिंदी कविता को भी हो, तो उसका मुख्य कारण शायद हमारा इतना व्यस्तम जीवन में खो जाना और एक यांत्रिक जीवन को जीना और उस निझाव, उस फुर्सत को खो देना और उस कवि जीवन को खो देना जिसके बिना कविता को प्राप्त करना काफी कठिन है। कवि जीवन का मेरा मतलब सीधे सीधे उस मनुष्य जीवन से है जहाँ मूल्य बचे रहते थे। अब हम इस मार काट और दौड़ भाग में इतने रक्त रंजित और धूल धूसरित होते चले गए हैं कि हम अपनी कविता को और कवि जीवन को भी दाग धब्बों से नहीं बचा पा रहे, तो उससे हमारी कविता भी आहत होती है। इसलिए कोई थोड़ा सा भी अच्छा लिखता है तो तुरंत वो कविता हमको अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि जितने हम पुराने होते जाते हैं, एक अच्छी कविता लिखना हमारे लिए उतना ही कठिन होता चला जाता है। तो मैं अब कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। अपने